HD न्यूज इंडिया, सच के साथ। हिंगणघाट नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या महासंग्रामात एक धडकी भरवणारी बातमी समोर आली आहे। शहरातील 20 प्रभागांसाठी 40 नगरसेवक निवडण्यासाठी एकूण 235 नामांकन अर्ज दाखल झाले आहेत। दरम्यान प्रभाग क्रमांक 5 मध्ये भाजपाच्या 2 उमेदवार राजू कांबळी आणि सौ नंदा सुनील राऊत यांच्या नामांकनावर आक्षेप घेण्यात आले। आक्षेप असा की दोघांनीही ठेकेदार नसल्याचे स्वघोषणापत्र दिले असले तरी त्यांचे नगर परिषदेत ठेकेदारी करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आलाय। हा प्रकरणाची सुनावणी सर्वप्रथम निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर झाली होती, ज्यांनी दोन्ही उमेदवारांचे नामांकन वैध ठरवले। यानंतर आक्षेप घेणारे उमेदवार संजय नेहरुत्रा आणि रागिनी शेंडे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती। आज या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी झाली। फिर्यादी पक्षाचे वकील आणि संजय नेहरुत्रा यांनी माध्यमांशी बोलून संपूर्ण माहिती दिली। HD न्यूज इंडिया मुख्य संपादक अब्दुल कदीर बख्श। हिंगणघाट नगर परिषद 2025 के जो भी चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें नामांकन फॉर्म भरने के आखिरी दिन यानी 18 तारीख को आक्षेप लिया गया था प्रभाग क्रमांक 5 के दोनों उम्मीदवार अ और ब के लिए। तो प्रभाग क्रमांक 5 के अ में जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ में वहां के चुनाव लड़ने वाले जिन्होंने फॉर्म भर रखा था उन्होंने आक्षेप लिया था, जिसमें संजय नेहरुत्रा, आशीष पर्वत, कारवटकर मैडम, रागिनी शेंडे, कुछ लोगों ने आक्षेप लिया था कि वहां के जो 2 उम्मीदवार हैं उनका ठेकेदारी से डायरेक्ट संबंध है नगर परिषद की। जिसमें पहला आक्षेप था राजू कांबड़ी के खिलाफ। कहना यह था कि उनका बेटा अनुराग ठेकेदार है और वर्तमान में भी वो ठेकेदार के अनुबंध में है नगर परिषद के साथ। उसी तरह दूसरा आक्षेप था मंदा सुनील राउत पर कि वो खुद सार्थ कंस्ट्रक्शन की पार्टनर है और वो ठेका उनका भी कार्यरत है, प्रगति पर है। ये आक्षेप लेने के बाद चुनाव निर्णय अधिकारी जो नगर परिषद के हैं उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और आदेश दिया कि आक्षेप खारिज कर दिया। उन्होंने आक्षेप खारिज हो जाने से व्यथित होकर संजय नेहरुत्रा ने राजू कांबड़ी के खिलाफ और रागिनी शेंडे ने मंदा राउत के खिलाफ जिला न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन या इलेक्शन अपील दाखिल की, जो मेरे मार्फत और हमारे मित्र एडवोकेट आनंद देशपांडे इनके माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिंगणघाट में दाखिल की। उस पर उनको त्वरित सुनवाई करनी होती है, त्वरित निकाल देना होता है। अंतिम तारीख जो 25 नवंबर की, उससे पहले तो पंजीबद्ध होकर अपील सभी पार्टियों को नोटिस इशू हुआ। नोटिस इशू होने के बाद विरुद्ध पक्ष, रिटर्निंग ऑफिसर, चुनाव निर्णय अधिकारी और जो दूसरे पक्ष थे राजू कांबड़ी और मंदा राउत और दीगर दूसरे उम्मीदवार, वो सारे कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से उनका पक्ष रखा और हमने हमारा पक्ष रखा है। दोनों पक्षों की दलीलें, आर्गुमेंट्स हो चुके हैं। कल 11 बजे तक का एक अंतिम समय हमें यह दिया गया कि अगर किसी को और कुछ दाखिल करना हो, कोई कागज हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ कहना रह गया हो, तो 11 बजे का शार्प समय अंतिम दिया गया है। उसके बाद कोर्ट निर्णय जारी करेगा और ये निर्णय कल दोपहर 2 बजे के पहले आने की अपेक्षा है, क्योंकि 3 बजे का आखिरी समय है कल का चुनाव निर्णय अधिकारी का नामांकन फॉर्म की अंतिम छाननी करने का। तो निश्चित रूप से कल 2 बजे के पहले अपील पर जो निर्णय होगा वो माननीय कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा। ये जो अभी सुनवाई चल रही है, अगर इसमें आक्षेप पर कोई निर्णय लिया गया तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होगी या? अगर आक्षेप कोर्ट ने मंजूर किया, अपील जो है उसको अगर मंजूर किया और ये माना कि उनका ठेकेदारी से सीधे संबंध है, और जो कि है भी, और ये कोर्ट में बात साबित करने में हम लोग अगर सफल हो पाए, कोर्ट ने उस तहत निर्णय दिया, तो निश्चित रूप से राजू कांबड़ी और मंदा राउत इनका नामांकन फॉर्म रद्द हो जाएगा। बाकी उम्मीदवार जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो वहां से कंटिन्यू रहेंगे। मी संजय देवीलाल नेहरुत्रा, नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका 2025 मध्ये नगरसेवक म्हणून मी प्रभाग क्रमांक 5 संत तुकडोजी वार्ड येथून मी नामांकन अर्ज दाखल केलेले आहे। दाखल केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचे राजू नामदेव कांबडी यांच्या अर्जावर मी सुनावणीच्या दिवशी आक्षेप घेतला। आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांनी खोटे कागदपत्र सादर केले होते, त्यावर माझा आक्षेप होता। पण मला निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक
नगर परिषद निवडणुका यांच्याकडून काही योग्य न्याय मिळाला नाही, पिटिशन दाखल केली. पिटिशन दाखल होऊन त्याचे आज हिअरिंग झालेलं आहे आणि मला असं वाटते की मला न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल आणि उद्या त्याचा निकाल दुपारी 2 वाजेपर्यंत घोषित होणार आहे. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया.